एक साल नहीं 1250 साल चलाया है, महापद्म नंद से लेकर के सम्राट हर्षवर्धन तक। आज ये देश आपके हाथ में नहीं है, ये देश इस समय श्रमण संस्कृति के हाथ में नहीं है, ये देश इस समय ब्राह्मण संस्कृति के हाथ में चला गया है। और इस समय ये जो मैच है इसमें आप लोग बैटिंग नहीं कर रहे हैं, फील्डिंग वाले लोग हैं। क्या है, अगर बढ़िया से फील्डिंग कर लोगे तो बैटिंग करने का मौका मिल जाएगा, नहीं है मिलने वाला नहीं है। कभी धन्यवाद दिया करो देश भारत के ब्राह्मण भाइयों को जो संख्या में कम है और देश पर कब्जा उन्होंने कर रखा है, और आप ऐसे घूम रहे हो जैसे लाइन लगी और आपका कब्जा कहीं नहीं हो पा रहा। कभी चिंतन किया आपने कि क्या उनमें ऐसे विशेष गुण हैं कि आज पूरे देश पर उनका कब्जा है, और ऐसी कौन सी आप कमी कर रहे हैं जिसकी वजह से देश का आपका कब्जा नहीं हो पाया। आज मैं 5 बातें आपको बताऊंगा, अगर ये 5 बातें आपने सही से समझ ली तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप राजा थे फिर राजा बनने की तरफ चल सकोगे। पहली बात मेरी है, ध्यान दो, पहला सूत्र है मेरा शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो लोग पढ़ लिख गए वो लोग नौकरियों में चले गए, MP MLA बन गए, व्यापार करने लगे, और जो लोग पढ़ नहीं पाए वो आज भी मानसिक गुलाम हैं और बड़े लोगों की गुलामी कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? इसलिए अगर बाबा साहब भी हमारे लिए कुछ कर पाए तो सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें पढ़ने का मौका मिला। और याद रखना, जो तुम्हारे दुश्मन हैं वो किसी और पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा पर ही लगा रहे हैं। इनके जो बड़े बड़े घर बन गए हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं, ये आजकल बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, क्यों? शिक्षा की वजह से। इसलिए तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। ये जो आज आंदोलन हो रहा है इसी बात का तो है, रोटी कपड़ा मकान मुझे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके कमाने वाला आदमी हूं, मेहनत कर लूंगा खा लूंगा, मेरी शिक्षा जो मेरा अधिकार है मुझे चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। आधी रोटी भले ही खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। लेकिन चूंकि जब ये शिक्षा को बर्बाद करने पे लगे हैं, दोहरी शिक्षा प्रणाली यहाँ लागू कर दी गई। जब परीक्षा एक हो रही है तो अलग अलग विद्यालय क्यों इन्होंने बना रखे? क्या जरूरत है? परीक्षा एक है, विद्यालय अलग अलग है, और एक बच्चा 10,000 रुपए महीने खर्च कर रहा है और एक का बेचारे का 10 रुपया लग रहा है। क्यों भाई? ये दोहरा चरित्र है कि नहीं इन लोगों का? और ये चरित्र कौन सुधारेगा? जो पावर में होगा। तो जो पावर में है उन्हीं से तो हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पहली बात शिक्षा। दूसरा हमारा आदेश आप लोगों के लिए है संस्कार। चाहे जितना पढ़ा देना आप अपने बच्चों को, अगर आपने उन्हें संस्कारित नहीं किया तो वो बुढ़ापे पे आपका कभी सम्मान नहीं करेंगे और कभी महापुरुषों का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए शिक्षा के साथ साथ आप अपने बच्चों को संस्कार भी देते रहना। बात सही है कि नहीं है? 2 बातें। तीसरी बात है मेरी संगति। चाहे जितना पढ़ा देना, बांदा के राजा महाराजा हो तुम अपने बच्चों को, चाहे जितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्हें दिला देना, अगर उनकी होती है, जिन महाबापों की अच्छी संगति हुई उन्हीं के बच्चों ने अच्छी संगति की है। अगर आप ताश खेलोगे तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं बच्चा आपका जुआ खेलेगा, आप रोक नहीं पाएंगे। आप तंबाकू चबाओगे तो बच्चा आपका गुटखा चबाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए संगति पर विशेष ध्यान देना, ठीक है ना? और चौथा मेरा संदेश है बांदा के राजा महाराजाओं, एकता। जिस परिवार की एकता नहीं होती उसकी गांव में इज्जत होती है क्या? जिस घर की एकता नहीं होती उसकी मोहल्ले में इज्जत होती है क्या? जिस समाज की एकता नहीं होती उसकी कोई गांव में इज्जत करता है क्या? जिस समाज की, जिस देश की एकता नहीं होती उसकी दुनिया में कोई इज्जत करता है? ये दुनिया के लोगों को पहले पता नहीं था कि देश के लोग दोहरी चरित्र के लोग हैं। भारत में
हाड़ मांस का एक बना हुआ आदमी, उससे ये नफरत करते हैं और कुत्तों को घरों में पाल लेते हैं। ये बात जब दुनिया के लोगों ने समझी तो पूरी दुनिया के लोग भारत पर थूकते हैं। क्या कहते हैं? थूकते हैं, भारत की संस्कृति पर थूकते हैं। मैं अब तक 11 देशों की यात्रा कर चुका हूं, जहां जहां जाता हूं कहते हैं कि आपके यहां तो आदमी की इज्जत नहीं होती, आदमी को छूत अछूत बताया जाता है। मैंने कहा क्या बताएं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और सारे लोगों को, बेचारों को बेकार मानते हैं। ये जो स्थिति है, इसलिए इससे उभरने के लिए आपको एकता करनी पड़ेगी। और जिस समाज की, जिस देश की एकता नहीं होती उसकी इज्जत नहीं होती। इसलिए आपको एकता बनानी पड़ेगी, मान सम्मान के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। और पांचवा मेरा संदेश है बांदा के राजा महाराजाओं, पांचवा संदेश है व्यक्तिगत पहचान। जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान नहीं होती उस व्यक्ति की दुनिया में कोई इज्जत। ये 3.5 हाथ की काया तुम्हें मिली है, ये फ्री में आप अन्न खा रहे हो, फ्री में आप पानी पी रहे हो, फ्री में आप हवा ले रहे हो, इसके बदले में दुनिया को आप क्या दे रहे हो? याद रखना, जन्म लेने के बाद जो अपने लिए जीता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म लेने के बाद जो दुनिया के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है, उसे कभी कोई मार नहीं सकता। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मरना चाहते हो कि जिंदा रहना चाहते हो। जाने कितने संत गुरु महापुरुष इस देश भारत में पैदा हुए, वो क्यों नहीं मरे? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए काम किया था। और तुम इसलिए मरोगे क्योंकि तुम समाज के लिए काम करना नहीं चाह रहे हो। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो कि मरना रहना चाहते हो। आज आप बहुसंख्यक लोग हो, फिर भी तुम्हारी दशाएं खराब हैं। और जो देश भारत में अल्पसंख्यक है वो आप पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सरकारी सेवा, मीडिया, जुडिशरी, हर जगह तुम पर कब्जा किए हुए है। ये लानत है तुम पर कि तुम जाग नहीं रहे हो और अपने हकों के लिए लड़ नहीं रहे हो। ये वक्त आ गया है उठ करके चलने का, ये वक्त आ गया है जागने का। अगर अभी भी नहीं जागे तो ये सोचने का भी दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। वन नेशन वन एजुकेशन का जो आंदोलन है ये विश्वव्यापी आंदोलन है। ये समस्या अकेली एक व्यक्ति की नहीं है, गरीब व्यक्ति हर जाति में होता है। ये हर उस गरीब की समस्या है कि वो कम से कम शिक्षा उसे अच्छी मिल जाए तो बेचारा आगे चल करके वो अमीर बन सकता है। ये समस्या सबकी है और इस समस्या के लिए सबको लड़ना होगा, ठीक है ना? सबसे प्यार करिए, सबसे मोहब्बत करिए और जो मेरे अधिकार हैं उनके लिए लड़ते रहिए। मेरा मंगल कामना आपके लिए है। बांदा के राजा महाराजाओं को बहुत बहुत नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।